Welcome again students. Today we are going to explain differentiations. Differentiations करने जा रहे हैं आज हम. तो differentiation से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो प्रकार के डिफरेंस होते हैं हमारे पास. एक फाइनाइट डिफरेंस होता है, एक इनफाइनाइट डिफरेंस होता है. फाइनाइट डिफरेंस की बात चली हुई है कि फाइनाइट डिफरेंस क्या है, फाइनाइट डिफरेंस, और दूसरा हमारा इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस. तो फाइनाइट डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एक y1 एक ही फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी दो वैल्यूज़ हैं. y1 इज इक्वल टू 50 मीटर एंड y2 दूसरे टाइम जो है उसकी वैल्यू आती है 100 मीटर. देन द डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय y2 माइनस y1 is equal to 100 minus 50, that is equal to 50 meter. Understand? So this difference is this difference is finite. This is finite. इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, डेफिनेट डिफरेंस है. और इस प्रकार का डिफरेंस जो हमें लार्ज अमाउंट में दिखाई दे रहा है उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं. इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल से. तो फिजिक्स में डेल बाई अगर ऐसा लिखा हुआ है 50 मीटर तो इसका मतलब डिफरेंस जो है ज़्यादा है और डिफरेंस विजिबल है. अंडरस्टैंड? अब दूसरा आता है इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस. इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस में अगर इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, जैसे 100.0000 ऐसे है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी वैल्यू इसी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में से सेम ही फिजिकल क्वांटिटी घटाई जा सकती है, दूसरी नहीं घटाई जा सकती. लेंथ में से लेंथ ही घटाई जा सकती है. अंडरस्टैंड? उसमें से अगर आप बोलें कि वेलोसिटी घटानी है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो एक फिजिकल क्वांटिटी उसी फिजिकल क्वांटिटी की पहले हमने 5 सेकंड के ऊपर हमने वैल्यू नोट की, ये आई 100, और तो उसी फिजिकल क्वांटिटी की फिर हमने 20 सेकंड के बाद वैल्यू नोट की तो वो आई 99.99. यू कैन से दैट दिस इज 99 ऐसे एंड लास्ट में 9. तो इस प्रकार से ये वैल्यू आई. तो जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो y is equal to y, this is you can say that this is large value will be taken as y2, this is y1. तो y2 minus y1 is फाइनल वैल्यू जो हमने बड़ी ली है, जैसे वहाँ पे ली हुई है फाइनल वैल्यू बड़ी, फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं. पहले हमने नोट किया कि उसकी वैल्यू जो थी एक टाइम के ऊपर 5 सेकंड के ऊपर 99.99 समथिंग एल्स गो ऑन, और उसी वैल्यू को हमने 10 सेकंड के बाद नोट किया तो उसकी वैल्यू आई 100.00 सो ऑन. अब इसको फाइनल में से इनिशियल को घटाया y2 माइनस y1, दैट इज 100.00 सो ऑन माइनस 99.99 सो ऑन 9, एंड इट्स वैल्यू will come to become as 0.00 so on and so on. लास्ट में क्या है 1. तो आप देख रहे हैं, देखो कितनी स्मॉल वैल्यू आ रही है. ये जो वैल्यू है डेसिमल के बाद भी इतनी पीछे जाके 1 आ रहा है, और वो भी इनफाइनाइट प्लेस के ऊपर. इनफाइनाइट प्लेस का मतलब दैट डज नॉट बी डिफाइन, कि उसकी कहाँ पोजीशन है वो हमें कोई पता नहीं है तो 1 है पर उसकी कोई पता नहीं है कहाँ, लास्ट में है कहीं जाके, तो वो हमारी रेंज से बाहर है. तो इस प्रकार का जो डिफरेंस है दैट इज इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस, एंड दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय dy. अंडरस्टैंड? रिप्रेजेंटेड बाय dy. तो व्हेन द डिफरेंस इज इनफाइनाइट स्मॉल देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy, एंड व्हेन द डिफरेंस इज finite then it is represented by del. So here difference is dy. dy is equal to this.
तो डी बाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन में जो हमारा चेंज चलता है वो डी बाई से चलता है। डिफ्रेंशिएशन में जो चेंज होता है दैट इज इनफाइनाइट स्मॉल, और स्मॉल भी हो, इनफाइनाइट स्मॉल भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन की बात चलती है कि फंक्शन क्या होता है। बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। व्हाट इज दिस? बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बाई इज लाइक ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कि बाई की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम x1 पर पुट करेंगे तो वैल्यू और आएगी, x3 पुट करेंगे तो वैल्यू और आएगी। इस ढंग से बाई इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी बोला जाता है कि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस दैट बाई इज द फंक्शन ऑफ x। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशंस की बात हो रही है। जैसे हमारे पास बाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, इसकी डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो इसको पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करना है, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे कैसे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी हम करने जा रहे हैं डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखो एन एक्स एन माइनस 1, ये फार्मूला बना एन एक्स एन माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई डैश इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो ये पहला फार्मूला बना आपका किसका? डिफरेंशिएशंस का। अब इसके बाद कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना। नंबर 2, दिस इज नंबर 1। नंबर टू में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज 0। वो क्या होगी? 0। जैसे 2 है, 4 है, कोई भी नंबर है, या मान लो कांस्टेंट पाई है या ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। क्या होगी? 0। तो ये 2 हो गए। अब तीसरा हम करने जा रहे हैं कि मान लो किसी अगर हमारे पास इस प्रकार की टर्म है y इज इक्वल टू 7x रेज टू पावर 3। अभी तो हमने यही पढ़ा कि x रेज टू पावर 4 है, पर मान लो आगे 7 आ जाता है, तो 7 क्या है? कांस्टेंट है। 7 क्या है? कांस्टेंट है। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, डी बाई अपॉन डी एक्स, तो 7 बाहर आ गया। अब यहाँ 7 बाहर आ गया। अब ये बन गया x रेज टू पावर n। क्या बन गया? x रेज टू पावर n। तो x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फार्मूला है हमारे पास n x n माइनस 1। अब यहाँ पर n कितना है? 3। n कितना है? 3। और x तो x है, x हमारे पास x है, पावर में क्या है? 3 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं 7 इंटू 3 एक्स रेज टू पावर 2, ये हो गया 21x²। इस प्रकार का रिजल्ट आया हमारे पास यहाँ पे। तो जब भी कांस्टेंट आता है, अब तीसरा क्या हुआ? तीसरा ये हुआ कि हमारे पास अगर y इज इक्वल टू सी एक्स रेज टू पावर n है, तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी? सी वैसे रहेगा, कांस्टेंट वैसे रहेगा, बाकी वही फार्मूला लगेगा, ये एन एक्स एन माइनस 1 इस प्रकार से। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला आ गया। अब हम चौथा करने जा रहे हैं। चौथा फार्मूला डिफरेंशिएशन में क्या है? छोटे छोटे स्टेप्स हैं।
चौथा फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू दैट इज बट वी हैव टी रेज टू पावर 5, टी रेज टू पावर 5, और बोला गया है कि इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो। नाउ दिस इज बट कौन सा है ये फार्मूला, फोर्थ, तो दैट इज बट फोर्थ। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हैं डी बाई अपॉन डी एक्स। तो इस केस में ये जो 5 है ये तो आगे आ गया, 5 क्या आ गया, आगे आ गया वही, और t रेज टू पावर 5 माइनस 1 ये भी आगे आ गया, परंतु t जो है वो dt अपॉन डी एक्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन रहेगी। ये बार बार ऐसा आता है फिजिक्स में कि कई बार हमारे पास, अगर देखो पहले हमने क्या किया, x रेज टू पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, और उस केस में हमारे पास फार्मूला आया nx n माइनस 1, और बाद में हमने इसकी भी, ये जो वेरिएबल है इसकी भी डिफरेंशिएशन की थी, परंतु शो नहीं की थी, dx अपॉन dx, dx अपॉन dx, ये जो वेरिएबल अकेला वेरिएबल लेना है यहाँ पे, तो dx अपॉन dx आपस में कैंसिल हो गया था, और इसलिए ये फार्मूला बना था nx n माइनस 1। परंतु यहाँ वेरिएबल हमारा t है और उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर dt अपॉन dx वैसे का वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएशन तो हुई 5t रेज टू पावर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ये बार बार हमारे फिजिक्स में ये टॉपिक की जाती है कि कई बार जो है हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू और ही कर रहे हैं, तो पहले जो टर्म है उनमें तो फार्मूला लग गया है nx n माइनस 1, परंतु पीछे जो है वो dt अपॉन dx रह जाता है। क्या रह जाता है, dt अपॉन dx। अगर इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करते तो फिर ये खत्म हो जाना था, यहाँ t t dt dt आपस में कैंसिल हो जाने थे। तो इस प्रकार की ये जो है इसमें इस प्रकार का, जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू टी रेज टू पावर n है, ये फार्मूला बन रहा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा n t n माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा dt विद रिस्पेक्ट टू x dt। तो जनरली क्या बन गया n t n माइनस 1 dt अपॉन dx। तो इस ढंग से हम कर रहे हैं इसको। तो इस प्रकार से हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे, तो और कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 7x रेज टू पावर 6 प्लस 32 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 7। इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम। तो डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की विद रिस्पेक्ट टू करने जा रहे हैं। तो देखो d बाई अपॉन डी एक्स, ऐसे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो x रेज टू पावर क्या है n, n क्या है यहाँ 7, और फार्मूला क्या लगा nx n माइनस 1। फार्मूला कौन सा लग रहा है, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास क्या लगा ये 7x 7 माइनस 1, और फंक्शन की डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ 7 है, कांस्टेंट पहले बाहर निकाल दिया जैसे हमने पहले बोला हुआ है उसमें 7, और यहाँ 6 n आ गया, x 6 माइनस 1, फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx 1 हो गया, और यहाँ पर 32 इंटू 2, अंडरस्टैंड। और यहाँ क्या हो गया x 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है
जीरो होती है, तो ये क्या हो गया 0। तो अब आप देख रहे हैं कि डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 42 एक्स रेज टू पावर बट दैट 5। अंडरस्टैंड, यहाँ क्या आया एक्स रेज टू पावर 5 और यहाँ 64x। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई है। इसको लिख सकते हैं बाई डैश इज इक्वल टू 7 एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 42 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 64x। ये डिफरेंशिएशन आई है हमारी। अंडरस्टैंड, और लग रहा है पता आप लोगों को। तो इस ढंग से अब आप नेक्स्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें सारे ही रूल आ गए आपके जो हमने समझाए हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम अपनी मर्जी से ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू विल टेक एट 64 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 74 एक्स रेज एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस ढंग से करना है। तो इसमें अब आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन बाई है, बाई इज इक्वल टू दिस। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला गया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 2 होता है, टी का मतलब 2। तो इसमें क्या करेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स, अगेन 2 आगे आ गया, एन 64 तो वैसे रहा, 2 वैसे, एन एक्स एन माइनस 1, यहाँ एन माइनस 1, एन कितना है 2, 2 माइनस 1 प्लस 74 डी एक्स अपॉन डी एक्स दैट इज 1। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई है। बाई डैश इज इक्वल टू 8 128 एक्स प्लस 74। ये डिफरेंशिएशन आई। अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं बाई इज इक्वल टू 64 एक्स रेज टू पावर माइनस 8 प्लस 74 अपॉन एक्स, ऐसे ले लेते हैं। तो अब इसमें देखेंगे बाई इज इक्वल टू 64 एक्स रेज टू पावर माइनस 8 प्लस 74, ऊपर ले आए इसकी पावर क्या होगी -1 लिख सकते हैं। अब इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखेंगे 67 इंटू -8 एक्स रेज टू पावर -8 -1 प्लस 74 गुणा -1 एक्स रेज टू पावर -1 -1। तो दैट इज डी बाई अपॉन डी एक्स, बट इज that is minus 56 और यहाँ हो गया 53, यही आया। और आगे x रेज टू पावर -9 हुआ और यहाँ -74 और ये x -2। तो इस ढंग से ये आपकी डिफरेंशिएशन आ गई है। माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर ले आओ। अगर जैसे मान लो एक्स रेज टू पावर -7 है तो उसको ऐसे करना है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है डिफरेंशिएशंस का। आगे हम टी रेशियोज की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आपको घर के लिए दे रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप लोगों ने आज ही मुझे 3 बजे से पहले करके भेज देने हैं ताकि मैं इनको 3 बजे जो है वो ठीक आपकी कॉपी को चेक कर सकूं और जो उसमें कोई कमी है उसको आपको बता सकूं। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। 3 बजे के बाद आपने कोई व्हाट्सएप नहीं करना है मुझे। जितने भी व्हाट्सएप करने हैं वो 3 बजे
को ही करने हैं, 3 बजे से पहले करने हैं। 3 बजे के बाद मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं करना है, और अगर किसी का काम रह जाता है तो वो अगले दिन करे उसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन 8 की डिफरेंशिएशन निकालनी है। दूसरा है -1/2 की डिफरेंशिएशन निकालनी है। तीसरा है √3 की डिफरेंशिएशन निकालनी है। विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालनी है? विद रिस्पेक्ट टू x निकालनी है। तो इन सभी की तो 0 ही होगी। अब उसके बाद है 1/x की डिफरेंशिएशन निकालनी है। पांचवा है 1/x³ की डिफरेंशिएशन निकालनी है। छठा है x⁻1/2 की डिफरेंशिएशन निकालनी है। सातवां है आपने x⁻1/5 की डिफरेंशिएशन निकालनी है। और उसके बाद है 8वां क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, आँख झपटते ये क्वेश्चन आने चाहिए आपको। जैसे आपकी आँख झपट जाती है ना, वैसे ये क्वेश्चन आपको एकदम आने चाहिए। तो उस प्रकार से नेक्स्ट जो है वो 3x² है। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट y = x⁻4 + 12x। ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज y = x³ + 4/3x² प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पे, -5x + 1। और उसी ढंग से एक और है, कुछ 1-2 क्वेश्चंस और हैं, चलो ये नहीं होंगे। तो इस ढंग से ये क्वेश्चंस करना है आप लोगों ने। 10 क्वेश्चंस दिए हैं। एक और मेरी तरफ से लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज y = 64 x⁻11 + 74 x⁻9 + 384 x⁻7 + x² + 64। ये करना है। एक और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 12 y = x⁻9 + 9x⁸ + 8 8x⁻7 + 7। तो इस ढंग से ये करने हैं आप लोगों ने और मुझे भेज देने हैं। थैंक यू।